मैं अभी हूँ सदर प्रखंड दरभंगा जिला दरभंगा में, और ये जो पंचायत है ये अदलपुर पंचायत है। और हमारे साथ जो उम्मीदवार बात करने के लिए अभी मौजूद है, इनका नाम है मोइन अख्तर। मैं सीधे इनसे बात करता हूँ कि पंचायत चुनाव में ये जो मुखिया पद से लिए चुनाव लड़ रहे हैं, इनका मकसद क्या है, विजन क्या है, ये अपने पंचायत में किस मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं जनता के बीच जाकर। जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल VOH24 न्यूज़ पे। सर थैंक्स यू, बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है कि आज आप लोगों ने पंचायत चुनाव 20 से 21 में ये एक ऐसा महाअभियान चुनाव में आपने मौका दिया है। बहुत खुशी की बात है और आप लोगों का हमारे पंचायत में स्वागत है। सर बेसिकली हमारा एक मुद्दा है कि मैं पंचायत चुनाव लड़ने आया हूँ। इससे पहले 2 टर्म 2006 से 2011 तक सरपंच के प्रतिनिधि मैं कर चुका हूँ। 11 से 16 तक पुनः फिर मैं सरपंच के प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। मैं लोगों के बीच सारी जनता को मैंने देखा ये चीज़ कि हम लोगों का जो पंचायत है बेसिकली ये किसानों का पंचायत है और यहाँ किसानों की तादाद ज़्यादा है। एग्रीकल्चर एरिया हमारे यहाँ बनता है और आज क्षेत्र में ये देखने को मिल रहा है कि अभी धान कटने का टाइम है और लोग ट्रैक्टर से, टैर से, सारे कुछ से बाहर से धान को कटवा करके गांव तक लाते हैं। लेकिन आज एक ऐसा मौका मिला है, इस 5 साल के कार्यकाल में हमारे पंचायत के जो विकास का मामला था वो तो बिल्कुल हुआ ही नहीं। उसके कारण लोगों को पैदल जाना भी बाद में दुश्वारी हो गई है। और ख़ास हमारा मुद्दा ये है कि मैं मुखिया बनने के बाद ये हमारी गारंटी होगी कि हमारे पंचायत में एक भी सड़क नहीं टूटेगी और ये भी गारंटी होगी कि किसी किसान को, चाहे वो ट्रैक्टर हो, टायर हो, गाड़ी हो, जिस चीज़ से अपने बाद में जाना वो अपने खेत तक पहुँच सकते हैं। क्योंकि हमारे बाद में सभी, ये अदलपुर पंचायत एक ऐसा है सर पंचायत जहाँ हर एक 100 बीघा के बीच में एक सड़क है और बहुत बड़ी बड़ी सड़क है। पूरे बाद में सड़क की जाल बिछी है जो बाढ़ में आने से वो टूटती है और टूटने के बाद उसको इस 5 वर्षीय का जो कार्यकाल गुजरा है वो नहीं बनाया गया और आज भी सड़क पे पानी लगा हुआ है। काफ़ी किसानों को दिक्कत होता है। मुख्तः आपको अदलपुर पंचायत में क्या क्या समस्या देखने को मिलती है? एक तो सर ये मैंने आपको रास्ता की समस्या बताया। दूसरे में मेरे पंचायत में मुड़िया पड़ता है दक्षिणी भाग। मैं मुड़िया में कैंपेनिंग करने गया, मतदाताओं से मैं संपर्क किया, डोर टू डोर गया। मुझे ये लगा कि मुड़िया में एक काम तो छोड़ दी, एक काम भी नहीं हुआ है। उसके बाद मैं कल अदलपुर यादव का एक मोहल्ला है, पासमान का मोहल्ला है, मैं वहाँ गया। वहाँ के मतदाता ने मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट किया कि हम लोगों का गांव पानी में डूबा हुआ रहता है, थोड़ा भी बरसात तो छोड़ दीजिए, अभी भी बारिश नहीं हो रहा है तो भी हमारे यादव टोली में पानी लगा रहता है। जिसका मेन विकल्प है उसका नाला होना और एक आध पुल होना, जिसके वजह से उस गांव का पानी निकल जाएगा। लोगों के घर तक पानी घुसा रहता है। यही हाल हमारे माली टोला में है। और इस 5 साल के कार्यकाल में हमारे पंचायत में जो बेसिकली नाला होना चाहिए गाँव में, जिस गाँव को घिरा हुआ है पानी से, वो नाला नहीं बन सका। इसके कारण गाँव में पानी डैम्प कर गया है। और सारे लोगों का ये है, सारे वोटर का ये है, हमसे निवेदन लोग कर रहे हैं कि आपके जैसा मुखिया होना चाहिए और आप ही इससे मुक्ति दिला सकते हैं। आपके अदलपुर पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? ज़्यादा दूर की बात नहीं है। मेरे मुखिया बनते ही 1 साल के कार्यकाल में अदलपुर पंचायत में एक 6 बेड का हॉस्पिटल होगा, जिस काम के लिए मैं आज से नहीं पिछले 3 वर्षों से लगा हुआ हूँ। और यहाँ से नहीं, गवर्नमेंट तक से मैं इस मामले में लग करके लगभग वो हम लोगों का काम समझिए के परिस्थिति पर शुरू होने वाला है चुनाव के बाद, और वो शुरू होगा और यहाँ एक हॉस्पिटल बनेगा। दूसरा हमारा बेसिक मामला क्या है कि हमारे क्षेत्र में जो अभी गांव देहात में मामला चल रहा है कि गवर्नमेंट शिक्षा पे इतनी फोकस देती है, लेकिन उस शिक्षा को लोग एक राजनीति का अड्डा बना लेता है। और वो हालात ये होता है कि लोगों को उससे सही शिक्षा नहीं मिल पाता है। स्कूल का जो हालात होता है उसको एक कमेटी गठन कर दी जाती है और वो कमेटी द्वारा सही से सुचारू रूप से स्कूल नहीं चल पाता है। क्योंकि मामलात क्या है कि वैसे प्रतिनिधि नहीं बन पाते हैं। कमेटी तो चलाना चाहते हैं लेकिन कमेटी को एक जो एक्टिव प्रतिनिधि का सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा का भी उद्देश्य बहुत नीचे है और हम लोगों की कोशिश है, आप जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल में तो आप देखेंगे कि स्कूल टाइम में बच्चे स्कूल के बाहर गाछी में इधर उधर बवाने फिरते हैं। कभी कभी हम लोग जाते हैं तो उस पर गाइड करते हैं। तो ये सारे एक प्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि इसको बैठ करके इसको कैसे मेंटेन करना है, शिक्षा की चीज़ को कैसे आगे बढ़ाना है। तो ये मैं इस पर विशेष हमारा ध्यान है कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए, शिक्षा पे पूर्णतः ध्यान होना चाहिए और सड़क की दिक्कत तो मैं आने ही नहीं दूंगा अपने पंचायत में। आप जो है सो पूर्व से सरपंच पद पर थे,
और पुनः जो है सो मुखिया पद पर नामांकन कराए हैं। जी सर। तो इसकी क्या वजह है जिस वजह से आपने मुखिया पद को चुना? सर मैं 10 साल जो हमारा सरपंच का कार्यकाल गुजरा है, ये दरभंगा डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट को जो एक सरपंच का जो एक रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट को दिया जाता है, जैसे केस इंटी होता है, उसका फ़ी वगैरह होता है, हमसे ज़्यादा सही सुचारू रूप से इस पंचायत को कोई लोग नहीं चलाए हैं। और सरपंच की एक न्यायपीठ गठित होती है, जो गठन के बाद भी हमें ये लगा कि समाज के जो उसकी कमेटी के अलावा समाज की आम जनता की ज़रूरत है और आम जनता के सहयोग से हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, हमारे समाज को केस से बचाया जा सकता है। तो ऐसे परिस्थिति में मैंने 10 साल इतना अच्छा कार्यकाल किया है, जो जनता को लगा कि यही एक हमारा मुखिया बन करके हमारा सही पंचायत का काम कर सकता है। नाला, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके मामले को सही से देख सकता है। मेरा बेसिकली मैं अपने जनता से अनुरोध करता हूँ कि मेरे मुखिया बनने के बाद जो सरकार का सर्कुलर है कि आम सभा होना है, हर 3 महीने में आम सभा पंचायत में रखा जाता है, पंचायत भवन में, जो हमें लगता है कि मुखिया द्वारा पूरा 5 साल बीत जाने के बाद भी आम सभा पंचायत भवन में एक पहला आम सभा रखा गया। जब वो आम सभा, इसका जियो टैग होना था शौचालय वाला, उसके बाद से आज तक कोई आम सभा नहीं रखा गया। और मैं अपनी जनता से ये वादा करता हूँ कि मैं आम सभा नहीं, मैं वार्ड सभा रखूँगा और जनता की शिकायत दूर होगी कि मुखिया जी से बात नहीं हुई या मुखिया जी ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। क्योंकि हमारे यहाँ 14 वार्ड है और हमारी पूर्णतः कोशिश रहेगी कि हर 3 महीने पे हर वार्ड में वार्ड मेंबर जो होंगे उनके बीच, ग्राम सेवक के बीच, जितने पंचायत सरकारी कर्मी पदाधिकारी हैं उनकी मौजूदगी में मैं वार्ड सभा करूंगा, उस वार्ड में बैठ करके। अदलपुर पंचायत के जनता से आप कितना उम्मीद करते हैं कि आपको मुखिया पद के लिए चुनेंगे? सर मैं क्षेत्र में घूमता हूँ, बहुत सारे प्रतिनिधि को देखता हूँ, मैं डोर टू डोर क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मुझे जितना सम्मान मिल रहा है इस पंचायत में, इतना सम्मान मिलता है जो आज के टाइम में देखा जाए तो ओपन बॉडी लोग चुनाव जो है मतदान, वो मत का दान है और उसको लोग गोपनीय ढंग से करते हैं। और चुनाव ऐसा हालात हो गया है कि लोग किसी के साथ कोई ओपनली फ्रंट पे आना नहीं चाहते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस पंचायत को छोड़ दीजिए, इस सदर ब्लॉक को छोड़ दीजिए, इस डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ जितने पब्लिक ओपन है, ओपन फ्रंट पे आने वाले, मेरे साथ काम करने वाले, मेरे साथ घूमने वाले पब्लिकों के बीच सबसे ज़्यादा लोग हमारे साथ रहते हैं। और ये हमारी सबसे बड़ी यही खुशी है कि आखिर जनता मुझे चाहती है, तब जनता मेरे साथ है और जहाँ मैं जाता हूँ काफ़ी सम्मान मुझे मिलता है मेरे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत के जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने पंचायत की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे मुखिया बनने के बाद जनता को हमारे घर या पंचायत मुख्यालय तक आना नहीं पड़ेगा, या ब्लॉक तक नहीं जाना पड़ेगा, जिला तक नहीं जाना पड़ेगा। सारा काम, सारा कुछ उसका आरटीए पे काउंटर होगा पंचायत भवन में और सारी सुविधाएं गवर्नमेंट देती है, तो क्यों नहीं उसकी सुविधा का फ़ायदा हम अपनी जनता को देंगे। एक आवासीय हो, जातीय हो, वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो जिस तरह का काम हो, वो हर काम पंचायत भवन में होगा। पंचायत भवन में एक स्टाफ होंगे हमारे, वहाँ कंप्यूटर सारा सिस्टम लगा होगा, जाति आवासीय सबका ऑनलाइन अप्लाई वहाँ होगा, सारी सिस्टम पंचायत में की जाएगी। पंचायत से बाहर जाने की हमारी जनता को कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि मुखिया के घर भी आने की आवश्यकता हम जनता को नहीं पड़ने देंगे। हम उसके वार्ड में ही सारा कुछ करेंगे। हमारे साथ बात कर रहे थे अदलपुर पंचायत के मुखिया उम्मीदवार मोइन अख्तर, जो मुखिया पद के लिए नामांकन कराए हैं और 3 नवंबर को इन लोग का इलेक्शन है। आप देख रहे थे BYS 24 न्यूज़ का खास पंचायत चुनाव यात्रा। मैं अब्दुल कुद्दूस, धन्यवाद।